इस बार का इकोनॉमिक सर्वे दुनिया के लिए जियोपॉलिटिक्स के बेहद जटिल दौर में जारी हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अस्थिरता, युद्ध के खतरे, व्यापार समझौते और टैरिफ की दीवारों से जूझ रही है, वहीं भारत ने एक अलग मिसाल पेश की है। दुनिया फ्रेजिलिटी के दौर में है, मगर भारत स्टेबिलिटी की कहानी लिख रहा है। ऐसे समय में भारत ने 7.4% की रियल जीडीपी ग्रोथ दर्ज कर फिर एक बार सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम कायम कर रखा है। देखिए, भारत की ग्रोथ इस बार आयात या एक्सपोर्ट के भरोसे नहीं, बल्कि कॉमन मैन की जेब और उसकी खपत पर टिकी रही है। निजी उपभोग यानी प्राइवेट कंजम्पशन 7.5% की रफ्तार से बढ़ा है और अब जीडीपी में इसका हिस्सा 61.5% तक पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक की सबसे ऊंची हिस्सेदारी है। महंगाई जहां थमी है, वहीं लोगों की रियल परचेजिंग पावर बढ़ी है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच औसत इन्फ्लेशन सिर्फ 1.4% रही और खाद्य इन्फ्लेशन तो -5% तक जा पहुंची। इसका सीधा असर यह हुआ कि हाउसहोल्ड खर्च में जान लौटी, यानी ग्रोथ का असली इंजन जनता वापस पटरी पर है। और सिर्फ खपत ही नहीं, निवेश का पहिया भी मजबूती से घूम रहा है। देखिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 7.6% बढ़ा है और निवेश का जीडीपी में हिस्सा लगातार 30% के आसपास टिका हुआ है। इसका बड़ा श्रेय सरकार की रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर 20 के 3.4 लाख करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 10.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी विकास का झुकाव अब खपत से निकलकर पूंजी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर है, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क में। देखिए, सरकार का मकसद साफ है कि खर्च करो लेकिन निवेश में करो। वित्तीय अनुशासन के मोर्चे पर भी सरकार ने एक मिसाल कायम की है। महामारी के बाद जो फिस्कल डेफिसिट 9.2% था, उसे घटाकर इस साल 4.4% तक लाया गया है। यही वजह है कि 2025 में भारत को 3 ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसियों यानी S&P, मॉर्निंगस्टार DBRS एंड RNIH से अपग्रेड मिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत का वित्तीय प्रबंधन केवल संख्या नहीं, भरोसे की कहानी बन चुका है। रेवेन्यू के मोर्चे पर टैक्स रिफॉर्म ने बड़ा परिवर्तन लाया है। डायरेक्ट टैक्स बेस में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2022 के 6.9 करोड़ से बढ़कर आज 9.2 करोड़ हो गई। इसी तरह जीएसटी ने राजस्व ढांचे को मजबूत किया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच जीएसटी कलेक्शन 17.4 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब यह टैक्स सिस्टम स्थिर और भरोसेमंद बन चुका है। 2017 में जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 60 लाख थे, वहीं अब 1.5 करोड़ से अधिक है। यानी अर्थव्यवस्था तेजी से औपचारिक हो रही है। रिकॉर्ड निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार में 11 महीने के आयात कवर और मात्र 0.8% के करंट अकाउंट डेफिसिट ने भारत को वित्तीय स्थिरता का प्रतीक बना दिया है। सरकार की मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं ने टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों को नया उभार दिया है, जिससे भारत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्सपोर्ट हब बनने की राह पर है।